Very good afternoon to all of you, and today we are going to discuss new topic of English grammar and the topic is adverb. Adverb के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। adverb क्या होता है, adverb का पोजीशन क्या है, प्लेस क्या है, इसके काइंड्स क्या है, कैसे इसको समझेंगे, बहुत ही बारीकी से इसको समझने का प्रयास करेंगे। और एडवर्ब को हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। और एडवर्ब क्या होता है, तो एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो कि किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, किसी एडवर्ब को या दूसरे शब्दों को डिस्क्राइब करने का काम करता है। जैसे एडजेक्टिव में आपने पढ़ा था कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो कि किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन की विशेषता बतलाता है। लेकिन एडवर्ब में क्या है कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो कि किसी वर्ब की विशेषता बतलाता है, किसी एडवर्ब की विशेषता बतलाता है, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है। इसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो एडवर्ब क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो कि किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव और किसी एडवर्ब की विशेषता बतलाने का काम करता है। मैं एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ। ही रन्स फास्ट, आपको देखकर खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे एडवर्ब को समझ सकते हैं। ही रन्स फास्ट अगर मैंने कह दिया तो रन ही तो सब्जेक्ट हो गया, रन्स क्या हुआ, वर्ब हो गया, रन्स वर्ब हो गया। और फास्ट यहाँ पर क्या काम कर रहा है, वह दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो फास्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है, रन को। तो फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। यही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि फास्ट को कैसे समझें कि एडवर्ब का काम कर रहा है। तो फास्ट जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, रन को क्वालिफाई कर रहा है। तो रन को क्वालिफाई कर रहा है तो हम समझ जाएं कि ये एडवर्ब हो गया। तो जो वर्ब की विशेषता बतलाते हैं उसे एडवर्ब कहते हैं। और फास्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है, रन को। और रन क्या है, वर्ब है। तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। अब देखिए इसको और थोड़ा सा लेबलाइज किया जा रहा है। तो वेरी फास्ट, यहाँ पर वेरी जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि वेरी जो है ये भी एडवर्ब का ही काम कर रहा है। अब ये किसी एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है। पहले तो फास्ट आपने जान लिया कि एडवर्ब है क्योंकि किसी वर्ब की क्वालिफाई कर रहा है ये। लेकिन अब वेरी लग गया तो इसका मतलब और बहुत तेज दौड़ता है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है तो बहुत क्या है, एडवर्ब का काम कर रहा है। तो हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, इसमें वेरी जो है वो फास्ट को बता रहा है कि और तेज दौड़ता है, यानी फास्ट को ही क्वालिफाई कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि एडवर्ब की भी विशेषता बतलाने वाले एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ पर वेरी जो है एडवर्ब की विशेषता बतला रहा है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब कहलाया। अब मैं आपको बता रहा हूँ ही इज़ वेरी गुड। अब वेरी गुड, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। और एडवर्ब जो है एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने वाले शब्द होते हैं। तो यहाँ पर वेरी जो है वो क्या है, एडवर्ब है। वेरी किस का काम कर रहा है, एडवर्ब का, क्योंकि वो कैसा है तो बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा है तो अच्छा होने की विशेषता कौन बतला रहा है, वेरी। तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है। एक्सट्रीमली का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना। एक्सट्रीमली बोलने का मतलब ही हुआ कि बहुत ज़्यादा। तो बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल जो है वो क्या एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई कर रहा है, एक्सट्रीमली। वो कितनी सुंदर है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। एडजेक्टिव को ही क्वालिफाई कर दिया ये। तो ये क्वालिफाई करने के चलते क्या बन गया, एडवर्ब। तो जो एडजेक्टिव की विशेषता बतलाते हैं उसे एडवर्ब कहते हैं। जो वर्ब की विशेषता बतलाते हैं उसे भी एडवर्ब कहते हैं। और वर्ब ऐसे भी हैं जो कि वर्ब की भी एडवर्ब की भी विशेषता बतला देते हैं। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से एडवर्ब को आपने पहचाना सेंटेंस में कि कैसे हैं। आप बोर्ड पे भी देख कर समझ सकते हैं। अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग को समझना है कि कैसे इसको समझ सकते हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, सबसे पहले मैंने लिया है एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है। इसको डिफाइन भी आप कर सकते हैं कि द एडवर्ब दैट एक्सप्रेसेस टाइम इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। जो एडवर्ब टाइम की विशेषता बतलाता है, समय के बारे में बतलाता है, समय की जो है वो मतलब उसमें डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में चीज़ें बतला रहा है, तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। कि द एडवर्ब दैट एक्सप्रेसेस टाइम इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। उसमें क्या है, टुडे, टुमारो, डेली, सून, जितने भी समय सूचक जो शब्द हैं
वो एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने कहा कि आई विल गो टू पटना टुमारो, मैंने कह दिया कि आई टॉक टू यू टुमारो, मैं तुमसे कल बात करूँगा। तो टुमारो क्या बतला रहा है कि कल, और कल क्या है, कल क्या कर रहा है, यहाँ पर किसी वर्ब को बता रहा है कि वो एक्शन कब होगा, कल होगा। तो वर्ब को बताने वाला ये टुमारो है। तो वर्ब के बारे में जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है कि ये एक्शन कब होगा, तो कल होगा। आई विल गो टू स्कूल टुडे, मैं आज स्कूल जाऊँगा। आई विल गो टू स्कूल टुडे, मैं आज स्कूल जाऊँगा। तो टुडे, अब इसमें टुडे क्या कर रहा है, तो टुडे जाने के बारे में बता रहा है कि मैं कब जाऊँगा स्कूल, आज जाऊँगा। तो टुडे का संपर्क, टुडे का कनेक्शन किससे, वर्ब से है। तो जो वर्ब की विशेषता कौन बतला रहा है, टुडे। तो ये तो एडवर्ब हो गया। लेकिन अब कौन सा एडवर्ब हुआ, टुडे मतलब आज। आज क्या होता है, टाइम को बता रहा है। तो समय सूचक शब्दों को अगर समझना है तो इसी तरीके से समझ सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम के तहत उसको हम लोग बताते हैं कि जो समय को बता रहा है, टाइम को बता रहा है। जैसे सून मतलब जल्दी, जल्दी क्या है, टाइम को बता रहा है। तो टाइम को बता रहा है तो वो कौन सा शब्द हो गया, आपका एडवर्ब ऑफ टाइम के तहत आएगा। अब मैं बता रहा हूँ एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस में मैं आपको समझा रहा हूँ कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, द एडवर्ब दैट एक्सप्रेसेस प्लेस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। जो उस जगह को बताए, जो स्थान को बोध कराए, उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। तो देयर क्या हो गया, वहाँ पर, मैं वहाँ जाऊँगा। तो वहाँ का संबंध किससे है, गो से है, जाने से है। कहाँ जाएंगे भाई, तो वहाँ पर। तो वहाँ जो है शब्द वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्यों एडवर्ब हुआ, क्योंकि गो को क्वालिफाई करके बता रहा है कि मैं वहाँ जाऊँगा। और ये क्या है, हेयर या देयर। देयर क्या बता रहा है, देयर का मतलब वहाँ होता है। वहाँ का संबंध किससे है, स्थान से है। तो स्थान से है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। बिलो मतलब नीचे, फार मतलब दूर, ये सारे स्थान से संबंधित एडवर्ब है। तो अगर सेंटेंस में कहीं भी आ जाते हैं ये शब्द, और भी बहुत सारे एडवर्ब हैं, इनके बारे में हम विस्तृत बात करेंगे। पहले काइंड्स को हम लोग समझ लेते हैं। एडवर्ब ऑफ नंबर फ्रीक्वेंसी, कि द एडवर्ब दैट एक्सप्रेसेस नंबर और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे किताबों में फ्रीक्वेंसी ही दिया रहता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि किसी एक्शन का बारंबार घटित होना, बार बार अगर कोई चीज़ हो रहा है। जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस। एक बार मैं जंगल में गया, वंस आई वेंट टू द फॉरेस्ट, वंस आई वेंट टू द फॉरेस्ट। वुड्स मतलब भी जंगल होता है। तो वहाँ पर एक बार क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ नंबर हुआ। किसी भी एक्शन का बार बार घटित होना एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के तहत आता है। इसमें आपको जैसे कि फ्रीक्वेंटली भी आता है, बारंबारता, इसको हिंदी में बोलते हैं थ्राइस, ट्वाइस, वंस, ये सब आएंगे आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बतलाता है, मात्रा का बोध कराता है। द एडवर्ब दैट एक्सप्रेसेस क्वांटिटी इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। से वेरी, इज वेरी गुड। तो वेरी वहाँ पर क्या कर रहा है, एडवर्ब उसके क्वांटिटी को बढ़ाकर बता रहा है। वो कितना है, टू, टू मतलब होता है बहुत ज़्यादा। इट इज टू हॉट, बहुत ज़्यादा का सेंस दे रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है, मात्रा का बोध करा रहा है। क्वाइट मतलब पूरी तरह से, क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह। द नाइट इज क्वाइट डार्क, रात पूरी तरीके से अंधेरा है। तो पूरी तरह का मतलब बिल्कुल ही कुछ दिख नहीं रहा है। क्वाइट का संबंध जो है, और क्वाइट का संबंध मैं बोल रहा हूँ, क्वाइट का अर्थ जो है वो बिल्कुल ही ये अर्थ देता है कि पूरी तरह कंप्लीटली, अगर एक शब्द में इसको बताया जाए तो यहाँ पर आपने जाने क्वाइट, एनफ, पर्याप्त मात्रा में, अप्रोप्रिएट, और भी बहुत सारे हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर को समझने के लिए बहुत ईजी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस मेथड से, किस तरीके से कोई एक्शन हुआ। द एडवर्ब दैट एक्ट्स और डिस्क्राइब्स methods is called adverb of
मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कि कोई भी एक्शन होने का क्या मेथड है, किस तरीके से वो एक्शन हुआ है। बेसिकली एडवर्ब ऑफ मैनर एल वाई लगे हुए ही वर्ड होते हैं। अधिकतर जो एल वाई वाले अगर आपको एडवर्ब मिलते हैं और आप जान कि एडवर्ब है, कौन सा एडवर्ब है आपको जानना है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर ही होगा। लेकिन कुछ और भी हैं, जैसे फास्ट, हार्ड, स्लोली, वेल। जैसे मुझे कहना है ही रन्स फास्ट, तो ही रन्स फास्ट, फास्ट कैसे एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ? क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ने के तरीका को बता रहा है, मेथड को बता रहा है कि ये बहुत तेज दौड़ता है, ये बहुत तेज दौड़ता है। तो तेज दौड़ना क्या हुआ, वहां पर आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। सी कुक्स वेल, मैंने एक लाइन बोला कि वो अच्छा खाना बनाती है, तो वेल वहां पर कैसे एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ? क्योंकि उसका बनाने का तरीका अच्छा है, इसलिए वेल हुआ। अब आ गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब में क्या आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपको एक पहले लाइन बता रहा हूँ, व्हेन विल यू रिटर्न, कब तुम लौटोगे। व्हेन विल यू रिटर्न अगर मैंने एक लाइन बोल दिया तो इसका मतलब होगा कि तुम कब लौटेगे। तो वहां पर व्हेन क्या का काम कर रहा है, एक एडवर्ब का काम कर रहा है। कैसे? क्योंकि व्हेन जो है वो वर्ब को बता रहा है कि लौटने का जो है वो समय कब है, इसलिए व्हेन विल यू रिटर्न। तो व्हेन है, हाउ लॉन्ग है, कब तक, वेयर, ये सब आएंगे। अभी बस इतना जानिए कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऐसे एडवर्ब होते हैं जो कि क्वेश्चंस को बताते हैं, जो क्वेश्चन अराइज करते हैं, ठीक है, सेंटेंस में आकर, और एक वर्ब को ही मतलब क्वालिफाई करते हैं, वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, तो वो एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। अब रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब को सेंटेंस से आपको समझना है। रिलेटिव एडवर्ब का मतलब ऐसे एडवर्ब जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। रिलेटिव एडवर्ब ऐसे एडवर्ब होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, उसे रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। जैसे दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड, यह वही जगह है जहाँ राजा रहता था। तो यहाँ पर दो सेंटेंस हो गए, द किंग लिव्ड और दिस इज द प्लेस। ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन किया? वेयर। और ये जहाँ रहता था, वेयर किस चीज को बता रहा है? रहने को। अगर आप इस सेंटेंस का हिंदी में देखेंगे तो यही पता चलेगा कि लिव्ड को ही ये क्वालिफाई करके बता रहा है, इसलिए एडवर्ब हो गया। और एडवर्ब में वेयर, वेयर मतलब जहाँ, और जहाँ किस चीज को बताता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस को बताता है, जगह को बता रहा है। लेकिन ये रिलेट कर रहा है किस चीज को? दो सेंटेंस को। दो सेंटेंस को रिलेट करना रिलेटिव एडवर्ब कहलाया। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि एडवर्ब क्या होता है, उसका किस तरीके से उसको हम लोग समझते हैं कि एडवर्ब है, और इसके काइंड्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक करके आपको काइंड्स को मैं बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आप जुड़े रहें, बने रहें। और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट, पुश बेल बटन एंड प्लीज शेयर इट। दूसरे को भी जानने का मौका मिले, दूसरे को भी समझने का मौका मिले। मैं चाहता हूँ सबके लिए बहुत ही इजी प्लेटफॉर्म रहे ताकि वो सीख सके और जान सके। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।